नमस्कार दोस्तों, परिवार कहानी मंच चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है तुम माँ बनी हो या पागल। यह कहानी उस औरत की है जिसे माँ बनने के बाद सब कुछ होना पड़ा, बस इंसान होना मना था। सुबह के 5 बजे थे। अभी अंधेरा पूरी तरह छटा भी नहीं था कि विनी की नींद टूट गई। बच्चा गोद में था, आंखें सूजी थी, बदन तप रहा था। पूरी रात उसने करवट नहीं बदली थी, क्योंकि जरा सी हरकत पर बच्चा रो पड़ता। पीनी धीरे से बिस्तर से उठी थी कि सास की कर्कश आवाज कानों में पड़ी। अरे, सुबह सुबह का क्या नाटक चालू है? बच्चा है या सायरन? विनी ने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी यहाँ जवाब नहीं, सिर्फ सहना चलता है। रसोई में गई, हाथ कांप रहे थे, आंखें जल रही थी। दूध उबालते वक्त थोड़ा गिर गया। तुरंत सास बोली, हे भगवान, तुम माँ बनी हो या पागल? हर काम उल्टा ही करना है क्या? कल भी दाल जली थी, आज दूध गिरा दिया। ऐसी माँ बच्चे को क्या सिखाएगी? देवरानी हंस पड़ी। भाभी, आजकल की लड़कियां माँ का ड्रामा ज़्यादा करती हैं। विनी ने होंठ काट दिए, क्योंकि यहाँ दर्द दिखाना भी कमजोरी समझी जाती थी। नाश्ते की मेज पर पति राहुल बैठा था, मोबाइल में आंखें गड़ी हुई। सास ने पराठा उठाकर कहा, देखो राहुल, तेरी बीबी ने एक पराठा ठीक से नहीं बनता। कल को बच्चा स्कूल जाएगा तो क्या देगी? जली हुई रोटियां? राहुल ने बिना देखे कहा, माँ रहने दीजिए, बस। इतनी हिम्मत थी उसमें। विनी के अंदर कुछ चुभ गया, पर वो चुप रही। दोपहर में बच्चा लगातार रोता रहा। विनी उसे गोद में लिए, पसीने में भीगी, कभी झुलाती, कभी थपकियां देती। ननद आई और ताना मारा, इतना रोता क्यों है? लगता है माँ को संभालना नहीं आता। हमारे बच्चे तो ऐसे नहीं रोते थे। सास ने जोड़ा, बिल्कुल। माँ बनने के बाद भी अकल नहीं आई। हमारे जमाने में औरतें काम भी करती थी, बच्चे को भी पालती थी, और कभी मुंह नहीं बनाती थी। विनी का सिर घूमने लगा, पर उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। शाम को पड़ोसन आई, चाय रखते हुए विनी के हाथ कांप गए। सास ने सबके सामने कहा, देखो जी, हमारी बहू तो बिल्कुल नालायक निकली। न घर संभालती है, न बच्चा। आजकल की औरतों को बस आराम चाहिए। पड़ोसन ने सहानुभूति दिखाने के बजाय सिर हिला दिया। हाँ दीदी, आजकल सब ऐसे ही हैं। विनी को लगा जैसे कोई उसके वजूद पर कीचड़ उछाल रहा हो। रात हुई, घर सो गया। विनी बाथरूम में बंद होकर रोई। आईने में खुद को देखा, बिखरे बाल, सूखी आंखें, थका चेहरा। उसने खुद से पूछा, क्या सच में मैं इतनी बेकार हूँ? क्या माँ बनना इतना बड़ा अपराध है? अगले दिन बच्चा तेज बुखार में कांपने लगा। डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने साफ कहा, बच्चा ठीक हो जाएगा, पर माँ की हालत खराब है। इसे मानसिक और शारीरिक आराम चाहिए। घर लौटते ही सास बोली, देखा, डॉक्टर ने भी कह दिया, फिर भी ये सुधरेगी नहीं। हर बात का बहाना। थक गई, परेशान हूँ। देवरानी ने हंसकर कहा, भाभी, बच्चे के साथ साथ दिमाग भी ठंडा रखना चाहिए। विनी के अंदर कुछ टूट गया। रात को खाना लगा। सब अपने अपने प्लेट में झुके थे। अचानक विनी ने थाली रख दी। पहली बार उसकी आवाज़ ऊंची थी, पर कांपती नहीं। उसने कहा, मैं माँ बनी हूँ, पागल नहीं। सब चौंक गए। विनी बोली, हर दिन ताना, हर गलती पर जहर, हर थकान पर मजाक। क्या कभी किसी ने पूछा मैं कैसी हूँ? सास बोली, ज़्यादा बोलना मत सीखो। विनी ने आंखों में आंखें डालकर कहा, आप बोलना सीख लिया है, क्योंकि चुप रहकर मैं मर रही थी। राहुल ने पहली बार सच में उसकी तरफ देखा। विनी बोली, नेगेटिव बातें करना बहुत आसान है, पर किसी औरत को माँ बनना कितना टूटना पड़ता है, यह कोई नहीं समझता। कमरे में सन्नाटा था। विनी ने आखिरी बात कही, अगर मैं गलत हूँ तो सिखाइए, पर रोज ताने तो मत मारिए,
क्योंकि याद रखिए, एक टूटी माँ पूरे घर को चुपचाप तोड़ देती है। उस रात विनी पहली बार चैन से सोई, क्योंकि उसने साबित कर दिया था, माँ बनना कमजोरी नहीं, औरत का सबसे बड़ा साहस होता है।